सके। जो लोग इसे ऑनलाइन इसे सुन रहे देख रहे पिता, आप उनके जगहों में उनसे बातचीत करें, उन्हें ब्लेस करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई प्रदान करें। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन कहेंगे। आमीन, आमीन। हम बैठ सकते हैं। आमीन। आज की शाम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, भाई मनोह के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि फिर से एक बार हम यहाँ पर जमा है। और क्या आप परमेश्वर के लिए खुश हैं? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर फिर से एक बार हमें यहाँ पर, आप भाई यहाँ आ सकते हैं। सो आज की इस शाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ और मैं चाहूँगा कि हम एक और आयत पढ़ें ताकि अपने विषय को उसके साथ जोड़ सके। और मैं चाहूँगा कि हम रोमियो की पत्री उसके चौथे अध्याय की 16वीं आयत से लेकर के 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। कोई भी भाई से हिंदी इंग्लिश कहीं भी से ये पढ़ सकते हैं आप। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 16 to 21। रोमियो उसका 16वां अध्याय, चौथा अध्याय उसकी 16वीं आयत से 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, विवाद के सवशियों के लिए दृढ़ हो, कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है वह उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सब का पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत ही जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की ऐसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर, पहली बात विश्वास में निर्बल ना हुआ और दूसरी बात और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, या दूसरे शब्दों में से ऐसे पढ़ सकते हैं, ना अविश्वासी होकर के परमेश्वर को बदनाम किया या परमेश्वर को नीचा दिखाया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, इसने परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह से पूरा करने में भी, चाहे वो कोई भी प्रतिज्ञा क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे वो कोई भी प्रतिज्ञा क्यों ना हो जो परमेश्वर ने मुझसे, आपसे या किसी के भी साथ करी है, उसे वो पूरा करने में सामर्थ्य है। और यही एक रियल जेन्युइन बिलीवर का कर्तव्य होता है कि परमेश्वर की उस हर एक प्रतिज्ञा का विश्वास करे जो उसके साथ परमेश्वर ने बांधा है। आज शाम को हम इसी बारे में बातचीत करेंगे और हम इसे ऐसा कहना चाहेंगे कि बाय फेथ हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। के पास आते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और बहुत सारी बार वो पीछे हो जाते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है और वो लोग अविश्वासी होकर के ये दिखाते हैं अपने समाज में, अपने चारों तरफ जहाँ भी वो रहते हैं, जिनको उन्होंने कभी गवाहियाँ दी होती हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर कमजोर है, परमेश्वर से करने में सामर्थ्य नहीं है, और ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर को कमजोर दिखाते हैं। लेकिन हमारी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, अब्राहम ने अविश्वासी होकर के परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, वरन विश्वास में स्थिर रह करके परमेश्वर को क्या किया? महिमा दी। कितने लोग परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग इसे जो है ऑनलाइन सुन रहे होंगे, मैं प्रत्येक से कहना चाहूंगा कि हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, हम कुछ परमेश्वर के लिए चर्च बनवा देंगे, हम कंबल बांट देंगे और हम बड़े बड़े दान को दे देंगे, या हम हफ्ते में 2 बार उपवास रखेंगे, हम बाइबल बहुत बढ़िया जान जाएंगे, बहुत अच्छा प्रचार करेंगे और इसी सब चीजें परमेश्वर को महिमा देंगी। लेकिन मेरी बाइबल में कहीं से कहीं तक इन बातों का जिक्र नहीं है। इन बातों से परमेश्वर को महिमा देते हैं। इजराइल से देना चाहता था और इजराइल के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं भेड़ की, पहाड़ की जो बकरियां हैं वो सब मेरी हैं, जितने मैदान के पशु है सब मेरा है, सारा जगत मेरे द्वारा बनाया गया, मैंने अपने नथनों के श्वास से रचा, तुम मुझे क्या दे सकते हो? हालेलुया। तो हम इन सारी मैटेरियल चीजों से परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते, लेकिन अगर परमेश्वर को महिमा दिया जा सकता है अपने जीवन के समय में, तो एक ही तरीका कि हम उसको दे सके कि विश्वास करते रहे। हमारा विश्वास करते रहना परमेश्वर को महिमा देता है। याद रखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट पर आऊंगा और तब इस चीज को समझ जाएंगे। बाय फेथ वी गिव ग्लोरी टू द गॉड।
विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को क्या देते हैं? महिमा देते हैं। और यही इसकी परमेश्वर अपेक्षा करता है, यही इसके परमेश्वर चाहता है कि हम उसको महिमा दें। हमारे कामों से या हमारे किसी दान से या हमारे किसी ऐसी बातों से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है, जबकि उसको महिमा मिलती है हमारे विश्वास करते रहने से। विश्वास के पूरा हो जाने से नहीं। मेरी बात को समझ लेना, बाइबल जिस तरह से लिखी है मैं वैसे उसे जानना चाहता हूँ और वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में यह नहीं लिखा हुआ है कि जब अब्राहम के इसहाक पैदा हुआ तब उसने परमेश्वर को महिमा दी। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब इसहाक पैदा हुआ तो अब्राहम की महिमा थी, ये परमेश्वर की महिमा नहीं थी। इसहाक का पैदा होना अब्राहम की महिमा थी। ओ अब्राहम, तू सही का था, तू सही विश्वास कर रहा था, तेरी बात सही थी। अब देखो अब्राहम ने जो कहा था वो हो गया। अब अब्राहम का नाम ऊंचा हो रहा है। लेकिन उस 25.5 सालों में किसका नाम ऊंचा हो रहा था? परमेश्वर। तो बहुत सारी बार हमारी सामाजिक सोच ये कहती है, जब हम चंगे हो जाएंगे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, जब हमारा काम हो जाएगा परमेश्वर को महिमा मिलेगी, जब ये हो जाएगा तब परमेश्वर को क्या मिलेगी? तब वो आपको मिलेगी। क्या आप सही थे? आपका विश्वास सही था। लेकिन इस दौरान जब तक ये नहीं होता, इसलिए आज बहुत से क्रिश्चियन बिलीवर चूक गए जानने से कि परमेश्वर को महिमा मिलती कब है। और इसीलिए महिमा ना देने की वजह से, इस बात को ना समझ पाने की वजह से आधे रास्ते में बैक हो जाते हैं। आधे रास्ते में उनका विश्वास क्या हो जाता है? टूट जाता है। आधे रास्ते में वो क्या हो जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। और इससे किसको महिमा मिलती है? शैतान को। मैं आपको बता देना चाहता हूं, शैतान इस बात से परेशान होता है, शैतान को ये बात चोट लगती है कि जब बीमार होने जा रहे हैं, चंगाई होने पर तो आपकी महिमा है ही है, आपका नाम तो ऊंचा हो जाता हो। क्या विश्वास था, देखो उसने अपने विश्वास से ये पाया, वो किया, ऐसा किया। लेकिन जब उस दौरान भी विश्वास कर रहे होते, जब कुछ नहीं हो रहा होता है, जब कुछ भी घटित नहीं होता, तब जब विश्वास कर रहे होते हैं, ये चीज शैतान को चोट पहुंचा। और यहीं पर 99% क्रिश्चियन चूक जाते हैं समझने के लिए आखिर परमेश्वर को महिमा मिलेगी कब। और हम चूक गए हैं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ हम सब जान जाएंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या जानते हैं? मैसेज के बिलीवर के लोगों के साथ सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि हमें शैतान ने हमारे दिमाग को, हमारी मेमोरी को लॉस कर दिया है। हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो मेमोरी है वो लॉस हो गई है, वो खत्म होते जा रही है। मैं बिलीवर्स की बात करूं, दुनिया की तो ऑलरेडी हो चुकी है। दुनिया की मेमोरी ऑलरेडी लॉस हो चुकी है। आप जानते हैं शैतान ऐसा कैसे किया? टेक्नोलॉजी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी है, इन सब के द्वारा हमारे मेमोरी इतनी चीजें भर दी कि जरूरत की चीजें याद ही नहीं रहती। यहाँ इतना कंजक्शन हो गया, इतना जाम लग गया कि जरूरत की चीजें याद ही नहीं रहती है। शैतान की ट्रिक है। दुनिया के लोग साथ वो कर रहा है, करने दो। लोग तो बेकार हो गए। लोगों की इतनी मेमोरी लॉस हो गई है कि वो समझ नहीं पाते हो जिससे बात कर रहे हो उसके साथ उसका रिलेशन क्या है। भाई बहन को नहीं सब पहचान पा रहा है या पहचान पा रही है। बाप बेटी को नहीं पहचान, इतनी मेमोरी लॉस हो गई, उसकी बेटी है वो। इतनी मेमोरी लॉस हो गई कि भाई बहन को नहीं पहचान पा, रिलेशनशिप खत्म हो गई है। क्यों? इतना दिमाग में कंजक्शन आ गया, इतनी चीजें घुस गई। शैतान ने एक फोन में 25-25 ग्रुप चलाने, कैसे मैनेज करेंगे? आप करते हो, लेकिन आपकी मेमोरी को लॉस कर रहा है। आज हमारे बच्चों की मेमोरी लॉस क्यों हो रही है? आज हमें बाइबल की यादें, परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्यों नहीं याद है? क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में डाल दी गई है। इसलिए बाइबल इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में कहती है, आओ हर एक पाप को, हर एक रोकने वाले वस्तु को किनारे कर दे, साइड। कहां कर दे? साइड कर दे। हर एक उलझाने वाले पाप साइड कर दें और अपने उद्धार के कर्ता यीशु मसीह की ओर देखते रहें। और यहाँ पर शैतान यही चीज कर रहा है कि आपके पास इतनी प्रॉब्लम, इतनी चीजें, इतना सोशल मीडिया, इतनी चीजें ला रहा है कि आपके दिमाग में सब बिजली पड़ती। बिलीवर्स को याद ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे कुछ प्रतिज्ञाएं भी करी है। आज बिलीवर सैनिटाइज को करने को, हाथ को ऐसी बीमारी दी है शैतान ने कि लोग हाथ मलते रह गए। दवाई कुछ नहीं है, हाथ ही मल रहे हैं। चाहे वो सैनिटाइजर से मरे, चाहे वो हैंड वॉश से मरे, चाहे साबुन और पानी से मरे, हाथ मलते रह गए। अब दुनिया के लोग, वैज्ञानिक हाथ मलते रह गए। प्रधानमंत्री कह रहा हाथ मले, हमारे पास कुछ नहीं है, हाथ मलते रहे दिन भर में, हर बार जब अंदर और बाहर जाए। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है हाथ उठा करके दुआ, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, हमारी मेमोरी बाकायदा काम। इसलिए परमेश्वर ने जब अगर बाइबल में पढ़ेंगे, यहोशू ने जब यरदन को पार कर दिया, इससे पहले कि वो बाहर चले जाते, परमेश्वर का रुको, उस यरदन में वापस जाओ, उनके 12 पत्थरों को निकालो वहां से।
यरदन में से 12 पत्थरों को और उससे इजराइल में स्टेबलिश करो। और तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे जनरेशन, तुम्हारे संतान पूछेंगे ये क्या है, और जब वो पूछेंगे क्या है, उन्हें याद दिलाना कि हमारे परमेश्वर ने कैसे हमें यरदन में से निकाल दिया था। आज कलीसिया में प्रचारक या पास्टर या फैमिली में माँ बाप अपने बच्चों को ये याद दिलाने में नाकाम हो गए, यीशु मसीह का रोग सारे रोगों से। आप जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा सारे रोगों से? वरना अगर रोग लिखते तो बड़ी लंबी लिस्ट होती, सारी बाइबल लिस्ट में चली जाती। इन्होंने सारे ALL और जो बीमारियां उस समय थी, जो बीमारियां उसके बाद 2000 सालों में आई, अभी कोरोना आ गया, उसको भी ऑल में ही आएगा। वो कोरोना ऑल से सबसे बाहर नहीं है। अगर कभी कोई और भी आएगी तो वो भी उसी ऑल में रहेगी। तो यीशु का लहू सारे बीमारों से क्या करता है? लेकिन आज क्या हमें सैनिटाइजर पे यकीन होने लगा है। मैं आज एक मैसेज देख रहा था, साउथ में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के का बेटा 40 साल का कोरोना से मर गया, उसका बड़ा हॉस्पिटल, और उसका बेटा ही मर गया। मैं बता चुका, जीवन और मृत्यु कोरोना के हाथ में नहीं है, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति का जो दिन है वो नियुक्त है। अगर परमेश्वर बचाने पर आए तो आपको शेरों के मान में बचा लेता है, आपकी भट्टी में बचा लेता है, नील सागर में बचा लेता है, वो जब चाहे और जहां चाहे बचा लेता है। अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एयर क्रैश हुआ, 100 लोग थे, 2 लोग बच गए, सारे मर गए थे। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर लोग मर जाते हैं, जहां पर बचने का कोई भी संभावना नहीं था, लेकिन लोग बच जाते हैं। कौन बचाता उन्हें? जीवन मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। मैं आप कहेंगे वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर उन्हें जानता है। ये बात सही है कि वो लोग परमेश्वर को, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि परमेश्वर उन्हें, क्योंकि परमेश्वर ने अगर जीवन का श्वास दिया है, उन्हें जीवन में आने का अधिकार दिया है, तो परमेश्वर का केयर टेकर है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे वो हर एक वस्तु का ख्याल रखता है, सृष्टि के हर एक चीज का वो इस शाम को हम इस विषय पर बातचीत करेंगे, जिसके बारे में आज बात कर रहा हूं कि हम कब परमेश्वर, जब हम हमारे लिए प्रतिज्ञा हो जाती है तब, या जब हम उन प्रतिज्ञाओं के अंदर में बने रहते हैं तब। हालेलुया। कुछ चीजें इसके साथ अब मैं फिर से एक जो हमने पढ़ा यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 4 आयत को पढ़े, हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे क्या लिखा हुआ। पहले हिंदी में पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यहाँ पर देखिए, बड़ी ध्यान से समझने की बात है। यहाँ पर 2 तरह की महिमा की बात चल रही है। हमें एक वो जो पृथ्वी पर हम उसकी करते हैं, और बच्चों की तरफ ध्यान देंगे तो मैसेज में कौन है? हालेलुया। आमीन। एक वो जो हम परमेश्वर की पृथ्वी पर करते हैं, और एक परमेश्वर जो हमारी पृथ्वी पर करता है। हालेलुया। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि मैंने जो काम तूने मुझे दिया है, मैंने उसको करके क्या किया है? पृथ्वी पर तेरी क्या करी है? याद रखिए कि परमेश्वर ने कुछ सर्टन थिंग्स दिए हैं, कुछ निश्चित चीज दी हैं, जिनके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। अगर आप किसी 5वें-6वें अध्याय के अंदर में, तो अब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए क्या करें, हम क्या करें जिसके ये बात ये हो कि हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। ईश्वर का, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो, इसे उसने भेजा है। यानी कि अगर हम उस वचन पर जो हमें दिया गया है, उन प्रतिज्ञाओं पर जो हमें मिली है, अगर हम बिलीव करते रहें, ना कि करें बल्कि करते रहें, तो यही चीज परमेश्वर की महिमा है। हमारे साथ जब प्रतिज्ञा पूरी होती है तब वो हमारी महिमा होती है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर 30 साल तक वचन को जीता रहा, दुख उठा कर के अज्ञान मानना सीखता रहा, परमेश्वर को वचन को जीता रहा, लोगों को बताता रहा, तब वो क्या कर रहा था? परमेश्वर की महिमा कर रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि यीशु मसीह इसी अंतर्गत कि परमेश्वर का वचन पूरा हो, क्योंकि उसको कार्य दिया गया था कि वो करें, और जो कार्य में दिया जाता है, जो करते हैं, तो हम इसके तरह परमेश्वर की क्या करते हैं? महिमा करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते जब मैं प्रचार करूंगा तभी मैं महिमा करूंगा। मेरी बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बहुत सारे लोग सोचते जब कोई आश्चर्य कर्म मैं करूंगा, मेरे हाथ से जीवन से होगा, तभी को पूरा करता हूँ। मैं अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे रहा हूँ। हालेलुया।
परमेश्वर इस, अगर आप अब्राहम की जिसकी कहानी मैंने यहाँ पर पढ़ी है, बाइबल लिखा हुआ है कि उसने संदेह करके परमेश्वर पर, अविश्वास करके परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, वरन विश्वास में स्थिर रह करके। आपका विश्वास में स्थिर रहना, विदाउट किसी मिरेकल, बिना हीलिंग के, बिना किसी सुपरनेचुरल बातों के घटित होने के, जब विश्वास में स्थिर रहते हैं, ये परमेश्वर को क्या देता है? महिमा देता है। आमीन, आमीन, आमीन। 25 साल तक अब्राहम विश्वास में स्थिर रहा। बाइबल कहती है अविश्वासी होकर के परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, लेकिन विश्वास में स्थिर रह करके, दृढ़ रह करके परमेश्वर को महिमा दिया। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को ढूंढ रहा था। ये अब्राहम नहीं था जो ढूंढ रहा था कि कोई परमेश्वर मुझसे कोई वाचा बांध दे। ये अब्राहम नहीं था कि परमेश्वर को पुकार रहा था, परमेश्वर मुझे कोई संतान मिल जाए, ये कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिसके साथ मैं कम्युनिट बांध सकूं। परमेश्वर किसी ऐसे इंसान को ढूंढता है जिसके साथ वो वाचा बांध सके। आपने कभी नहीं ढूंढा, मैंने कभी नहीं ढूंढा कि वैसे परमेश्वर को ढूंढे जो हमारे साथ वाचा बांधे, लेकिन परमेश्वर किसी ऐसे एक इंसान को ढूंढ रहा है जिसके साथ वो कमिटमेंट कर सके, वाचा बांध सके। और सिर्फ तब अब्राहम मिला, उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? आइए हम 16वें अध्याय के अंदर में जाए, उत्पत्ति के 16 अध्याय में एक वर्ष आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान दिलाना चाहूंगा। सॉरी 17 अध्याय है ये, पहली ऐसे ही पढ़े। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उपस्थिति में चलने से सिद्धता मिलती है। इन बातों को बहुत मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी जब आप उसकी उपस्थिति में चलते, उसकी उपस्थिति में कैसे चलेंगे? पहली बात कि आप उसकी उपस्थिति में चल सके, इसके लिए उसकी उपस्थिति का होना जरूरी है। और मैं कल्पना कर सकता हूं, या आपका दिमाग, आपको साधारण समझ आपको बता देगी कि परमेश्वर किसी भी जगह उपस्थित नहीं होता है। मैं उसके सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी होने वाले संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि परमेश्वर किसी अनक्लीन स्टेज में, किसी अशुद्ध जगह में, किसी बैर भाव की आत्मा में, किसी ऐसी जगह में जो अपवित्र है, वहां नहीं उपस्थित होता है। हालांकि ये बात दूसरी है कि हर जगह उपस्थित रहता है, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लेकिन मेरा जो यहाँ पर सेंस है, जब वहां पर मूसा हेरोद पर्वत पर गया कि उस झाड़ी को देखे जो जलती है पर भस्म नहीं होती है, तब परमेश्वर कहता अपनी जूती को उतार दे, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र है। यानी कि परमेश्वर वहां मिस्र में नहीं खड़ा हो सकता था, परमेश्वर किसी सड़ी हुई लाश पर नहीं खड़ा हो सकता था, परमेश्वर किसी जानवरों के झुंड पर नहीं आ सकता है। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। सो वो कहता मेरी उपस्थिति में चलो। और मैं दो लोगों का नाम लूंगा जिन दोनों का रैप्चर हुआ, एक नए नियम से, एक पुराने नियम से, जिन्होंने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। एक भी मिरेकल मेरे बाइबल के अंदर में नहीं लिखी है कि उन्होंने कुछ भी तो करा हो। पहला वो व्यक्ति जो रैप्चर में गया, उसके लिए गवाही था, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर की महिमा करी, और उसका नाम था हनोक। मैं कहीं नहीं पढ़ता, यहाँ तक कि उसकी बाइबल में पत्री भी नहीं है। हालेलुया। कि उसने कोई मिरेकल किया हो, सिर्फ एक नाम है हनोक से, हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में और रैप्चर में चले गया। आखिर वो उसने ऐसा क्या किया कि रैप्चर में चला गया? मैं बताता हूँ, लिखा हुआ है 300 साल परमेश्वर के साथ सिद्ध हो गया। भाई 300 साल तक तो सिद्ध हो ही जाना था। मेरी उपस्थिति में चल, अरे उपस्थित चलोगे तो सिद्ध हो जाओगे भाई, सीधी सीधी बात है। चर्च में चलोगे तो सिद्ध नहीं होगे, धार्मिकता में चलोगे सिद्ध नहीं होगे, अपने मन की मर्जी में चलोगे सिद्ध नहीं होगे, दुनिया की चाल में मर जाओगे। लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति में चलो, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। यही था जो हनोक कर रहा था, और रैप्चर में चला गया। अगर मैं यीशु मसीह की बात करूं, जो नए नियम में दूसरा व्यक्ति है जिसका रैप्चर हुआ, जिसका पुनरुत्थान भी हुआ, जिसका रैप्चर भी हुआ। हालेलुया। 30 साल का वो था, और उस 30 साल से पहले मैं 18, उसकी 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक कहीं नहीं आता कहाँ था। लेकिन बाइबल के कुछ हवाले बताते हैं, इजराइल में ही था, और से इतिहास का कहते वो कश्मीर आ गया था, कुछ कहते कुछ बेकार की बात है, वो कहीं नहीं गया था, वो यरूशलेम में ही था। वो रोज सिनेगॉग में जाकर के बाइबल सुनता था, तभी उसे वही मालूम थी। लोग अगर खाली संदेश चर्चा की बाइबल सुनते रहे ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको हमसे ज्यादा बाइबल मालूम हो जाएगी। बाइबल का यीशु मसीह तो पढ़ा लिखा था नहीं,
फिर कैसे कहता है ऐसे नहीं लिखा है, उसने वो लिखा है ऐसे, क्योंकि रोज जाके वो पढ़ता था ना, वो सुनता था, वो जो प्रचार होता था। सो 12 से 30 साल की उम्र तक कोई लिखा नहीं क्या किया, लेकिन जैसे 30 साल में अपीयर होता हुआ आता है, बपतिस्मा लेते हैं हुन्ना के साथ, बपतिस्मा देने वाले के साथ यरदन में आसमान खुल जाता है, परमेश्वर कहता है मैं इसमें रहने से करा क्या था, जिससे प्रसन्न हो गए थे परमेश्वर। बीमार भी नहीं चंगे की जब तक, अब तक मुर्दे भी नहीं जिलाए थे, अब तक भविष्यवाणी भी नहीं करी थी, वचन को जी रहा था, परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहा था, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोल रहा था, दुख उठा उठा कर की आज्ञा माननी सीख रहा था, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख रहा था, मिरेकल नहीं कर रहा था, भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, कोई कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ एक काम कर रहा था, वचन के अंदर चल रहा था। मैं इसमें रहने से यीशु का है पिता, मैंने तेरे कामों को पृथ्वी पर करके तेरी महिमा करी है। अब्राहम ने क्या करा था, इसकी तरह उसकी परमेश्वर की महिमा हुई, विश्वास में स्थिर रहा। आप कहते मैंने क्या किया ऐसा, आप अगर विश्वास में स्थिर रहे, ये परमेश्वर की महिमा को लेकर करता है। लेकिन जब हमारा विश्वास अप एंड डाउन होता है, जब हमारा विश्वास आज अच्छा है कल गिरता है, तब ये परमेश्वर की महिमा नहीं, परमेश्वर की बदनामी लेकर क्या करता है। कुछ एक आयतों को मैं पढ़ूंगा आपके लिए और ये आपको मिलेगा। ठीक है, हम रोमियो में वापस आए और उसके चौथे अध्याय की 19वीं और 20वीं आयत को पढ़ेंगे। ठीक है। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई, अब ये वह जो 100 वर्ष का था, हम इसकी अब वापस आकर के जरा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। जहां उत्पत्ति 17 में है, परमेश्वर उससे कहता मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। और तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग इसे सुन रहे हैं, कि परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर कोई सिद्धता नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर अगर कुछ है, वो है डेथ। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं यीशु मसीह तब ही मरा था जब परमेश्वर से छोड़ दिया था, वरना परमेश्वर के छोड़े बिना परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर यीशु मसीह मर तक नहीं सकता था। आज शैतान की, कोरोना की, कोविड-19 के किसी बीमारी की औकात के जो हमें मार दे, आमीन, जब तक कि परमेश्वर की उपस्थिति ना हट जाए। लेकिन हमारे लिए बाइबल कहती है, जैसे अब्राहम के लिए हमारे मूल पिता के लिए कहा गया, वैसे हमसे कहती है उपस्थिति में चल। आमीन। बहुत से लोग चर्च में चलते हैं और डेथ के शिकार हो जाते हैं, बहुत से लोग धार्मिकता में चलते हैं। आप जानते हैं विश्वास का मसला क्या है। मैं अगर बात करूं बाइबल के अंदर में, यीशु मसीह ने कई, चाहे वो रोमी सरदार रहा हो, चाहे वो लहू बहने वाली स्त्री रही हो, चाहे वो सरूफर स्त्री रही हो, उनने कहा ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। दरअसल वहां इजराइल के अंदर व्यवस्था और तमाम तरह के नियम और कानून और बुजुर्गों की रीति लागू हो गई थी और विश्वास खत्म हो गया था। विश्वास हट करके परंपरा ने अपना स्थान ले लिया था, और इसलिए यीशु का ऐसा विश्वास, इजराइल में धार्मिकता थी, इजराइल में तोरा था, इजराइल में नियम कानून थे, इजराइल में तमाम तरह की नियम और चीजें थी, लेकिन विश्वास नहीं था। और इसलिए इजराइल परमेश्वर को महिमा देने में क्या हो गया, चूक गया। क्योंकि परमेश्वर को महिमा अपने रीति रिवाजों से, अपने कल्ट से, अपने धार्मिकता के, अपने तमाम अच्छी बातों से नहीं देते। परमेश्वर को जो महिमा मिलती है, बाइबल कहती है विश्वास में स्थिर रहने से। हमारा पिता जो अब्राहम है विश्वास का, उसने बाइबल कहती है अविश्वासी नहीं हुआ, वरन विश्वास में स्थिर रह करके परमेश्वर को। आइए हम इसकी उत्पत्ति 17 अध्याय में इस आयत से फिर वहां से शुरू करें। मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता है जब, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। यहाँ देखिए परमेश्वर किसी कैसे को ढूंढता है जिसके साथ वो वाचा बांध सके। आज परमेश्वर कलीसियाओं को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, किसी एक ऐसे पर्सनल व्यक्तिगत व्यक्ति को जिसके साथ अपनी वो वाचा बांध सके। आमीन। और उसने अब्राहम को दिन उठाया था। और आगे कहता है, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। कि तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं, अब से नाम। यहाँ पर जब परमेश्वर किसी को ऐसे एक व्यक्ति को पा लेता है जो उसकी उपस्थिति में चलने के लिए तैयार है,
उसके टर्म्स और कंडीशन पर यस कर देता है, परमेश्वर कहता है अब मेरी वाचा तेरे साथ शुरू होती है, अब से, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम नाम रहेगा। तो कुछ तो अब पहली बात यहाँ पर दो चीजें समझ लेने की, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है और उसके साथ वाचा बांधता है, समथिंग हैव चेंज, आमेन, कुछ तो बदलता है। आमेन, आमीन। अगर आप वैसे के वैसे हैं, लाइफ टाइम आपका वैसे ही चल रहा है, जीवन वैसे चल रहा है, फेथ वैसे चल रहा है, पर पहली बात तो है कि परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधी नहीं, आमेन, क्योंकि जब परमेश्वर वाचा बांधता है, परमेश्वर को ब्लेस करता है, आपके जीवन में कुछ तो बदलना चाहिए। आमेन, यहाँ पर अब्राहम का नाम बदल गया, आमीन, आने वाले टाइम में अब्राहम की जवानी बदलने जा रही है, बिल्कुल आमीन, आमेन, आने वाले टाइम में अब्राहम की सल्तनत बदलने जा रही है, आने वाले टाइम में अब्राहम का राज्य बदलने जा रहा है, आने वाले टाइम में अब्राहम बदलने जा रहा है। आमीन, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, वाचा बांधता है, उसके साथ वर्क करने के लिए तैयार हो जाता है, डील करने लगता है, उसको पहले तो कुछ तो बदलता है आमेन, जिसके द्वारा पहचान दे सके मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ। आमेन, जब कंपनी आपको हायर करती है, कोई भी फर्म आपको हायर करती है, तो आप अपने शर्ट में जाते हैं, कंपनी कहती है नहीं सर कल से आप इस वाले में नहीं, हम आपको देते हैं कोई टाई बैच आई कार्ड कुछ नहीं, ताकि इस बात का एक प्रमाण हो कि आपके साथ उसका डीलिंग चल रहा है। आमेन, अब्राहम बुला लिया गया, अब्राहम के साथ वाचा बांध दी गई और सब पक्का हो गया, अब कुछ बदलना चाहिए जिसके से पता चले कि मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ। आमेन, इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा, अब तेरा नाम अब्राहम होगा। सुनिए, रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैंने यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हालेलुया। जब परमेश्वर कोई काम करता है, उसका पहला काम, पहला वाचा उसकी हमेशा के लिए तय हो जाती है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता आने वाले टाइम में मैं देखूंगा कि मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि 25 साल बाद में थोड़ा थोड़ा कमजोर हो जाऊं, एक आध परमेश्वर कोई और आ जाएगा। तो वो जानता हो क्या कर रहा है, वो जानता है अगले 25 सालों तक, अगले 25,000 सालों तक, अगले 25 करोड़ सालों तक मैं ही परमेश्वर हूं। आमेन, मैंने तुझे जातियों का मूल पिता ठहरा दिया है, आमेन, मैंने तुझे बना दिया है, आमीन, मैं तुझे बनाऊंगा नहीं। अच्छा अब्राहम मैंने तुझे बुला लिया, तेरे साथ वाचा बांधी, देख अगर तू कुछ गड़बड़ करेगा मैं बेटा नहीं दूंगा ना, मैंने दे दिया है, आमीन, मैंने ये दे दिया, आई हैव ऑलरेडी मेड इट, मैंने तुझे ऑलरेडी इसे दे दिया है, मैंने तुझे जातियों का मूल पिता ठहरा दिया है। आमेन, इसीलिए बाइबल कहती है स्त्री तू जो संतान नहीं जनती है, पांच जय जयकार कर, आमेन, क्योंकि मैंने तुझे फल जनने वाली बना दिया है। हमें बिलीव करना पड़ेगा, उस बिलीव में बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर एक बात से जय जयकार की उम्मीद करता है, हम सोचते हैं हमारे पास कुछ होगा तब जय जयकार करेंगे, परमेश्वर इसकी डिमांड तो नहीं करता। जब आपके पास कुछ हो, ब्लेसिंग हो, आशीष कर्म हो, चंगाई हो, तभी आप जय जयकार करें। क्यों, क्या सही नहीं है? परमेश्वर तो बिना कुछ हुए भी जय जयकार की डिमांड करता, आप कर सकते हैं। आमीन। सुनिए फिर से एक बार पीछे बात, एक आयत पीछे आते हैं। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का, अब्राहम का मतलब होता है उन्नत पिता, फ्रूटफुल फादर, और अब्राहम का मतलब होता है फादर ऑफ मेनी नेशंस, जस्ट नॉट नेशंस, बहुत से राष्ट्रों का पिता। और आज अब्राहम सच में फिजिकली अब्राहम इस बात को कंफर्म कर चुका है। अब्राहम की लाइफ से बात फिजिकली प्रमाणित है कि ये सिर्फ राष्ट्र का पिता नहीं है, राष्ट्रों का पिता है। आमीन, हालेलुया। और वास्तव में अब्राहम है। तुझे मैंने बहुत से देशों के राष्ट्रों का पिता ठहरा दिया। सुनिए आगे, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, अत्यंत फलवंत करूंगा, और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, हाँ, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी बस ये चीज जो है, जो मुझे सांत्वना देती है, जो मुझे याद देती है कि ये वाचा ना सिर्फ अब्राहम के साथ थी, लेकिन उनके साथ भी जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले, अब्राहम के समान संतान नहीं, अब्राहम के समान फिजिकल संतान नहीं, अब्राहम के समान कपड़े पहनने वाले, अब्राहम के समान खतना कराने वाले, अब्राहम के समान परमेश्वर यहोवा की सेवा करने वाले, लेकिन अब्राहम के समान विश्वास करने वाले। इसलिए मैं बता चुका कि शरीर और शारीरिक दशा दो अलग अलग बातें। बाइबल कहती है जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, शरीर में हो लेकिन शारीरिक दशा में नहीं हो। शरीर में होना और शारीरिक दशा में होना फर्क है।
बहुत से लोग कहते हैं क्या करें देह में, देह की दशा में नहीं है, आत्मा इसलिए नहीं ताकि देह की क्रियाओं को मारे। जब एक पहलवान मुरझाने वाले मुकुट के लिए देह को मारता है, बहुत तरह के संयम और तमाम तरह का परहेज बरसता है हो, तो हमारे पास एक ऐसा मुकुट पाने का आश्वासन है जो मुरझाने का नहीं है। तो हमें किस प्रकार का संयम और किस प्रकार का परहेज और किस प्रकार की एक्सरसाइज की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि हमारा मुकुट मुरझाने वाला नहीं है। हमारा ऐसा मुकुट नहीं कि आज वो टाइटल किसी के पास, कल किसी के पास होगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं टाइटल होते हैं, इस साल ये टाइटल इसके पास है, अगले साल किसी के पास है, लेकिन हमें जो टाइटल मिलने वाला है वो हमेशा हमारा ही रहेगा। हालेलुया, क्या विश्वास करते हैं इसका? सुनिए ध्यान से, बाइबल कहती है अब्राहम ने विश्वास में स्थिर रह करके परमेश्वर की महिमा की। इन साढ़े 25 सालों में जब लोग उसकी बदनामी कर रहे थे, जब उसका लोग मजाक उड़ा रहे थे, तब परमेश्वर से क्या कर, अब्राहम क्या कर रहा था? इसे परमेश्वर की महिमा कर रहा था। लेकिन 25 साल के बाद जो इसहाक आया, वो अब परमेश्वर की महिमा नहीं थी, वो परमेश्वर की महिमा सिर्फ अब्राहम के लिए थी। अब्राहम जानता था इसे कैसे हुआ, लेकिन अब ये अब्राहम की महिमा थी कि अब्राहम ने वास्तव में, अब्राहम सच्चा था, जो इसने कहा था, जो इसने बिलीव किया था, इसके साथ वो घटित हुआ। लेकिन 25.5 सालों में किसकी महिमा हो रही थी? परमेश्वर की। किसकी तरह? अब्राहम के द्वारा। क्या कर रहा था इन दिनों में? वो सिर्फ विश्वास कर रहा था। 120 लोग जब 10 दिन तक छुपे हुए रहते थे, वे क्या कर रहे थे? परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। लेकिन 120 लोगों पर देव पेंटिको जो पवित्र आत्मा आया, जब वो बाहर आए, तब सारा यरूशलेम जान गया कि साधारण लोग नहीं है, ये यीशु के साथ रहे थे। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे हम, ठीक है, शायद हमने इसे पढ़ लिया। आइए हम इसे फिर से पढ़े, अपने अगर निकाल कर होंगे वो 20:4 उसकी 21वीं आयत वो पढ़े, 21वीं से अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। निश्चय जाना जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है। याद रखिए, अब अब्राहम वाली प्रतिज्ञा ठीक वही प्रतिज्ञा हमारे साथ नहीं है। अब्राहम को प्रतिज्ञा थी उसके उस सारी दुर्बलता से आजादी की, एक संतान होने की जिसके लायक वो थे नहीं। परमेश्वर हमेशा एक ऐसी प्रतिज्ञा करता है लोगों के लिए जिसके वे लायक नहीं होते हैं, ताकि वो दिखा सके कि परमेश्वर है, ताकि आप एक ऐसे सुपर नेचुरल बात पर बिलीव करने के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी गवाही हो, और वो पक्की ठहरे, जिसके द्वारा लोग जाने कि परमेश्वर है। परमेश्वर कोई साधारण बातें नहीं देता है। अगर मैं इस दिन में कहूं कि हम लोग हाथ मिलाएंगे और हमें कुछ नहीं होगा, हम गवर्नमेंट के और WHO के ऑर्डर को दरकिनार करते, लोग कहेंगे कैसे लोग हैं। लेकिन परमेश्वर में यही प्रतिज्ञा देता है। इस दिन में जो बीमारी आई, इसने में सोशल डिस्टेंसिंग दिया है, अलग रहो, दूर रहो। ताकि जब समय को निकट आते देखो तो और भी करो कि इकट्ठे हो जाओ। हम हमेशा, बाइबल हमेशा आगे चलती है। बाइबल कहते तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। जिसे मनुष्य बुद्धिमानी कहता है, परमेश्वर निरी मूर्खता कहता है। और इसे परमेश्वर मूर्खता कहता है, दुनिया उसे बहुत होशियारी कहती है। मेरे पास देने के लिए एग्जाम्पल है, हमारे जब हम बांध बनाते हैं, किसके बनाते हैं? कितने मजबूत चीज लगाते हैं, सीमेंट, चूना, सरिया, कंक्रीट, और उससे हम क्या बनाते हैं? और 75% समुद्र को परमेश्वर ने बालू से रोक रखा है, खाली बालू लगा रखा है। अब बुद्धिमानी किसकी है, ये तो देखने वाली बात है। कौन बुद्धिमान है, ये तो बस परमेश्वर ही बता सकता है। अगर ये ध्यान से सुनना। और भाई कहते हैं कि परमेश्वर, अब्राहम विश्वास में स्थिर रहा 25 साल तक। जब लोग उसकी आलोचना कर रहे थे, जब लोग उसका मजाक बना रहे थे, जब पूछ रहे थे हाँ हे राष्ट्रों के पिता तेरी संतान कहाँ है, तब ये परमेश्वर का महिमा था। लेकिन जब इसहाक आया, तब ये अब्राहम की महिमा। यीशु मसीह कहता है मैंने जो काम तूने मुझे दिए थे उन्हें पृथ्वी पर पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। अगर कलीसिया चाहती कि उसकी महिमा की जाए, अगर कलीसिया चाहती परमेश्वर उसे महिमा मंडित करे, उसे ऊंचा उठाए, तो एक काम करना पड़ेगा कि उसे परमेश्वर के कामों को करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। अपनी इच्छा पूरी करते हुए, अपने काम करते हुए, अपने विचारों के साथ आप परमेश्वर को महिमा देने नहीं जाए। और जानते हैं हमारी महिमा क्या है? अब्राहम की महिमा क्या थी? चलिए हम देख लेते हैं। अब्राहम की महिमा थी 105 साल की उम्र में, बूढ़ी अवस्था में, मरे हुए सारे के गर्भ के अंदर उसने अपनी संतान पाया। ये अब्राहम की महिमा थी। हालेलुया। नूह 120 साल तक जो दिन नाव बना रहा था, दिन तक उसने नाव बनाया, उस सारे दरमियान वो क्या कर रहा था? परमेश्वर को महिमा दे रहा था। जबकि वो अपने वैज्ञानिक
तमाम उपकरणों को ला रहे थे, वेदर रिपोर्ट निकाल लेते और कहते अब नूह तुम पागल हो गया, अभी तक कोई बारिश नहीं हुई। आमीन। हमारे सारे सैटेलाइट वहां पर है, वो सब वेदर रिपोर्ट बता रहे उधर कोई मॉइस्चर है नहीं, बादल है नहीं, नूह अभी तक कोई बारिश नहीं। लेकिन नूह 120 साल तक क्या कर रहा था? परमेश्वर को महिमा दे रहा था, उस बात को बिलीव करके, उस बात के पीछे काम करके जो परमेश्वर उसे करने के लिए कहा था। हालेलुया, क्या आप समझे इसे? आमीन। जब हम वो करते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, उस पर काम करते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। जब चर्च जा रहे होते हैं, जब गीत गा रहे होते हैं, जब बहुत अच्छे अच्छे धार्मिकता के काम कर रहे होते हैं, तब सोचते हैं, आपके दिल में एक सुकून आता है, मैंने आज बहुत अच्छा काम किया प्रभु के लिए। उसकी कोई काउंटिंग नहीं है परमेश्वर के अकाउंट में, क्योंकि परमेश्वर का अकाउंट अलग चलता है, हमारा अकाउंट अलग चलता है। बाइबल में लिखा, अगर राजाओं की किताब पढ़ेंगे तो बहुत सारे राजा हुए वहां पर, तो लिखा हुआ है वह राजा यहोवा के लेखे में दुष्ट है, ऐसे लिखा, सेम सेंटेंस बताओ। और दूसरे वाले के लिए वो यहोवा के लेखे में धर्मी गिना गया, जैसे अब्राहम के लिए लिखा। तो परमेश्वर का जो लेखा जोखा है वो अपना अलग है, और हमारा कई बार अपने लेखे जोखे में अपने आप को ठीक लगते हैं। बाइबल में लिखा कि कई बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो मनुष्य की अपने दृष्टि में अच्छे लगते हैं। अगर मैं ये कहूंगा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर का भी वचन नहीं टूट रहा और ये भी और वो भी अपने दिमाग में सही लगता है। परमेश्वर का मार्ग अलग है। कई बार परमेश्वर का मार्ग अजीबोगरीब तरीके से, जबकि रास्ते अलग रहे होंगे। परमेश्वर मूसा को ले आया लाल सागर पे, जबकि मैं सोचता हूँ कि कनान जाने के और भी रास्ते रहे होंगे, लोग आते जाते तो रहते होंगे मिस्र में कनान। ऐसा तो नहीं कि पहली बारी कोई यात्रा करी गई होगी, लोग आते जाते रहते। लेकिन जब परमेश्वर लीड करके मूसा को लाया, तो उस एक जो साधारण रास्ता है, कॉमन सेंस है, उधर से नहीं लाया, अनयूजुअल। परमेश्वर हमेशा अप्रत्याशित ढंग से काम करता है, जिसकी अपेक्षा नहीं होती, आशा नहीं होती है। और जब वो लाल सागर पे लाके रोके, पड़ाव वगैरह डाला, उन्होंने कहा चलो ठीक है, लाल सागर आके थोड़ा आराम करते हैं, इधर तंबू वगैरह गाड़ना उन्होंने शुरू किया। 2-4 किले वगैरह ही दाढ़े होंगे, एक आध रास्ता ही खींचा होगा, तब तक देखे फिर आ रहा है। और तब ध्यान दिए तो पाए कि दोनों तरफ पहाड़ी है। और नबी हमारा कहता है कि फिरौन ने जब देखा कि लाल सागर के सामने खड़े हैं, तंबू डाल रखा है, दोनों तरफ पहाड़ी है, तो फिरौन कहता है इनका जो सेनापति है बेवकूफ है, कि किधर से ले आया। परमेश्वर कई बार ऐसे रास्ते से लेके जाता है जो हमारे लिए बहुत ही अचंभे वाले होते हैं। ऐसे होती है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर करके दिखा, बशर्ते अगर हम उसके अंदर में बने रहे। और जब फिरौन ने कहा कि पर इजराइल का परमेश्वर जो है, या इजराइल का जो सेनापति जो भी इनको लीड कर रहा है, वो एक मूर्ख आदमी है, एक मूर्ख सेनापति है, कि किधर ले आए इनको, अब इनके पास बस निकलने के लिए कोई मार्ग। लेकिन फिरौन ये नहीं आता था कि पहले में ये लिखा कि बस निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ होता है। अगर परमेश्वर साथ ना हो ना, तो कोई कहीं से बच नहीं सकता, सही बात है। लेकिन अगर परमेश्वर साथ हो तो आप कहीं भी नहीं मर सकते। सिर्फ हमारा मकसद होना चाहिए, देखना है कि परमेश्वर के रास्ते में हम हैं और नहीं है। उन्होंने ये कभी कंप्लेन नहीं करा, मूसा को कभी ये नहीं लगा कि यार, क्योंकि मूसा तो एक सेनापति था, कई लड़ाइयां वो मिस्र से बाहर जीत चुका था। एग्जैक्टली मूसा का एक्सपीरियंस सेनापति वाले बता रहा था कि रास्ता जो भी गलत जा रहा है, ये रास्ता होना नहीं चाहिए कायदे में, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं करना है, धूप मेरे आगे के जा रहा है, मैंने इधर से ही। मूसा का सेनापति वाला मन जागा होगा वहां पर, यार गलत हो रहा है ये। लेकिन जो भी था इस रास्ते में, और जब बाइबल कहती जब वो लोग वहां पर फंस गए, सारा इस्राएल में कोलाहल मच गया, और कोरह और दत्तान भी आकर के बोलेंगे तो हमें यहाँ मरने के लिए लाया है, तब मूसा भी थोड़ा परेशान था। और मूसा कहता है विश्वास में स्थिर रहा, कहा खड़े खड़े आज परमेश्वर के उद्धार का। जब हम खड़े रहते, स्थिर रहते, तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। जब हम कुछ करते हैं तब नहीं। अब्राहम विश्वास में स्थिर रह करके परमेश्वर की महिमा दी। हालेलुया। नूह 120 साल तक नाव बनाता रहा परमेश्वर को। देखिए आप जानते हैं, अगले दिन जिस दिन बारिश आई, उस दिन से जब बारिश घुटनों तक पानी, कमर तक पानी जब डूबने लगे, अब नूह की महिमा थी कि नूह सही था। हालेलुया। नबी कहता, कई एग्जांपल देता है नबी। आमीन। हालेलुया। नबी कहता है नूह ने सारे नाव बनाने के समय परमेश्वर को महिमा दी, क्योंकि उस सारे आलोचना को, सारे तमाम बातों को जो लोग कह रहे थे, उसको सह रहा था। नबी कहता है एक और औरत का नाम लेते हन्ना, सैमुअल की जो माँ थी। यहाँ तक कि उसकी इतनी प्रार्थना थी, इतना उपवास था कि उसका पादरी भी उसको शराबी समझता था। हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानता था कि प्रार्थना कर रही है, और उसने सारे समय उस हालत में प्रार्थना करती रही, बिलीव करती रही और परमेश्वर को महिमा देती रही।
हालेलुया। अगर वो ऐसा नहीं कर रही होती तो हमारे पास कोई सैमुअल नबी नहीं होता। Amen. नबी कहता आगे, और नबी इस बात को बताता, अब हम बात करते यीशु मसीह की। अभी जैसा हमने पढ़ा यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय के अंदर उसकी 4 और 5 आयत, उसने एक ही बात यीशु मसीह ने कही, हे पिता, मैंने उस काम को कर करके जो तूने मुझे पृथ्वी पर करने के लिए दिया था, तेरी महिमा की। Amen. हम कैसे परमेश्वर को महिमा देते हैं? वो काम करते हैं जो परमेश्वर में करने के लिए, और वो काम एक ही काम है, ओनली बिलीव। Amen. सिर्फ विश्वास करो, सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी, मैंने तुझे जातियों का मूल पिता ठहरा दिया है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप सोचते हैं टेंशन में, परमेश्वर का वचन कहते हैं उसके कोड़े खाए जाने सब चंगे हो चुके। Amen. इस पर बिलीव करना है। चंगे होंगे नहीं, चंगे अब्राहम तो पिता बनेगा नहीं, मैंने तुझे ठहरा दिया है। अब सैमुअल नबी से परमेश्वर कहता है, अपनी कुप्पी में तेल भर और इसे के घर में चले जा, इसे के 7 पुत्रों में से एक को मैंने राजा होने के लिए चुन लिया है। राजा द किंग, यानी कि जब वो छोटा भी है, जैसा भी हो, वो राजा है। आमीन। और सैमुअल नबी वहां पर जाता है और पहले को देखता, लंबा चौड़ा रखता, यही सही रहेगा, और जैसे बढ़ता लेकर के, कई बार कई चीजें परमेश्वर के नबियों को भी मालूम नहीं चलती। सैमुअल को भी मालूम नहीं चला था कि कौन सा वाला। हमें सैमुअल ने हर एक को समझा ये वाला, परमेश्वर ने हर बार कहा नहीं ये वाला नहीं। एलिया भी कहता, परमेश्वर ने मुझसे छिपा रखा है, बताया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पर अपने समय पर उसे प्रकट करता है, और जब वो प्रकट होता है तब हमारे लिए क्या होती है, सबसे अच्छी चीज होती है परमेश्वर ने। सो बाइबल कहती है अब्राहम ने यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर उन कामों को करा जो परमेश्वर से करने के लिए, और इसके उसने क्या किया, परमेश्वर की। जानते आखिर में बाइबल क्या कहती है, जब यीशु मसीह ने अपने कामों को करके, उस कामों में कलवरी पर मरना भी उस काम में एक काम था, Amen. और परमेश्वर पिता ने उसे जिला उठाकर उसकी महिमा करी। बाइबल कहते हैं इस कारण देयरफॉर, अगर आप पढ़ेंगे फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 या 7 होगा, फिलिपियो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन ऐसा शून्य कर लिया, और दास का स्वरूप धारण किया, Yes. और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, क्योंकि ये काम था उसका जो कलवरी पर जाए। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ देखो यहाँ पर एक चीज, अगर बाइबल किसी चीज को हाईलाइट कर रही है ना, उसे समझना चाहिए। मृत्यु नहीं, मृत्यु के बाद पौलुस को लगा ये ज्यादा सफिशिएंट वर्ड नहीं है, ज्यादा पर्याप्त अच्छा शब्द नहीं कि मृत्यु, क्योंकि मृत्यु तो कई लोग सह लेते हैं। मृत्यु तो क्या करते, कई लोग सह लेते, लेकिन क्रूस की मृत्यु, यहाँ पर क्रूस की मृत्यु से दर्द से मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्रूस की मृत्यु से अपमान से, दुख से, अपने लोगों के गैर बने से सेंस, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। इस कारण परमेश्वर ने, किस कारण, किस कारण कि उसने परमेश्वर के योग्य होने पर भी, परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को आगे नहीं रखा। परमेश्वर से ऊपर जाने की बात नहीं सोची उसने, परमेश्वर की महिमा को हथियाने की बात नहीं समझी, परमेश्वर की महिमा नहीं चुराई। इस कारण आज मनुष्य ह्यूमन राइट की बात करता है, आज मनुष्य अपने अधिकार की बात करता है, मैं तो इंसान हूं, मैं तो पत्नी हूं, मैं तो पति हूं, मैं तो पास्टर हूं। उसके पास भी राइट था, लेकिन उसने राइट को अपने परमेश्वर पिता के हाथों में दे दिया। अब जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के समतुल्य था, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के लायक होने की अपनी बात, लेकिन वहां पर अगर आप पीछे जाए, लूसीफर को देखे जो कि परमेश्वर के स्वरूप नहीं था, स्वर्गदूत, लेकिन वो परमेश्वर से ऊंचा बनना चाह रहा था। यहाँ पर वो है, फिर भी ऊंचा नहीं बन रहा है, बराबर तक नहीं बन रहा है, बराबर भी नहीं बन रहा है, और वो है नहीं ऊंचा बनना चाह रहा है, तो कहां गया, नीचे। जो है नहीं और ऊपर जाना चाह रहा है, तो कहां गया, नीचे।
अधोलोक से भी, लेकिन जो है और बराबर भी नहीं लेना चाह रहा है उसके लिए क्या होगा सुनिए। इस कारण देर फोर इंग्लिश में लिखा देर हो, इस कारण एक खास वजह थी। इस कारण परमेश्वर ने इस कारण नहीं कि उसने शास्त्री और फरीसियों का मुंह बंद कर दिया था, उसे बाइबल बहुत मालूम थी। इस कारण नहीं कि उसने शैतान से कहा यह भी लिखा है, ये तो कोई भी कर लेगा। इस कारण नहीं कि उसने बाइबल की आयतें बता दी, यहाँ ये लिखा है क्या, यहाँ ये लिखा हुआ, ऐसे नहीं। इस कारण नहीं, इस कारण नहीं कि उसने लाजर से कहा बाहर आ जा, यहाँ पर कोई वो कारण नहीं लिखा हुआ है कि उसने आश्चर्य कर्म किए, बाइबल प्रचार करी। इस कारण कि उसने अपने आप को दीन बनाया, हम्बल बनाया, परमेश्वर के कार्य को करा, आज्ञा मानी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान किया। उसकी महिमा थी क्योंकि उसने पृथ्वी पर उन कामों को करके जो परमेश्वर ने दी थी उसकी महिमा करी। जब हम पृथ्वी पर परमेश्वर के कामों को जो कोई विश्वास करना है उसमें स्थिर रहते, हम परमेश्वर की क्या कर रहे होते हैं, महिमा कर रहे हैं। और एक दिन परमेश्वर में पुनरुत्थान में ले जाएगा, रैप्चर में ले जाएगा, और ये हमारी महिमा होगी। हमें जब परमेश्वर हमारी महिमा करे, क्योंकि यीशु का हे पिता, मैंने पृथ्वी पर तेरे उन कामों को जिन्हें तूने मुझे दिया है करके तेरी क्या करी है, महिमा की है, और अब मेरी महिमा कर। जब आप उसकी महिमा करेंगे तो मुझे मेरे भाई बहन बताए क्या परमेश्वर आपकी महिमा नहीं करेगा। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की एकाग्रता में रहा, महिमा करी, तो परमेश्वर पिता ने उसे जिला उठा करके उसकी महिमा करी, उस सब नामों में ऊंचा नाम दिया, ऐसा नाम दिया जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार। शैतान इसे हुए भी ना चाहता था कि वो सबके ऊपर जाए, सब उसको दंडवत करे, और कहां चले गया, नीचे से भी नीचे। लेकिन यीशु मसीह जब इसे नहीं चाह रहा है, जब अपने आप को उस लायक नहीं समझ रहा है, तो परमेश्वर ने स्वतः ही इसे, अगर आप चाहोगे कि आप महिमा पा जाओ, आप चाहो आप फेमस हो जाओ, आप चाहो कि आप लोग ऐसा करके जाने, आप कुछ नहीं रह जाओगे। लेकिन आप आपको दीन बनाओगे, नम्र बनाओगे, परमेश्वर खुद ब खुद आपको प्रकट। पतरस ने हमें बड़ी सिंपलिसिटी में समझाया, जब तू किसी पार्टी में, दावत में, जेवनार में जाए, जाकर के फ्रंट रो में मत बैठ जाने, ऐसे बहुत अच्छा दिखेगा। पता चला कोई तेरे से ही बड़ा आ गया उधर, जिसने उनको कई लोगों को बुलाया ना, तो तेरे पास आए मालिक, भैया थोड़ा पीछे बैठ जाएंगे, वो डीएम साहब आए, फिर सब देख रहे हैं भाई साहब आगे बैठे थे, अभी किधर जा रहे हैं, पीछे। हाँ, लेकिन अगर तू कुछ है भी तो पीछे बैठ जाए, फिर उसकी नजर पड़ेगा, अरे भाई यहाँ बैठे हुए, अरे भाई आप यहाँ नहीं। ये बड़ी सिंपल बात है बाइबल के अंदर में, एग्जैक्टली दिमाग में बैठा लो, होता वैसे ही। शैतान चाहता था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से भूषा बनाऊं, इधर से लेकर अधोलोक से भी। यीशु मसीह परमेश्वर के समान था, लेकिन बोला नहीं जी, सारी महिमा पिता को है। परमेश्वर करिए, इतना दिन आदमी है, इसको बहुत ऊंचे पर विराजमान किया, हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगा, क्योंकि उसने पृथ्वी पर उन कामों को किया जो पिता ने उसे दिया। अब्राहम ने विश्वास में स्थिर रह करके परमेश्वर की महिमा करी। हनोक से परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा और उठा लिया गया। सिद्धता के बाद ही तो उठाया जाना है। परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के हर एक संदर्भ को पूरा करना, हर एक बिंदु को पूरा करना ही परमेश्वर को महिमा देना है। एक बात याद रखिए, उपस्थिति हमारा नहीं बताता कि इन 7 कलीसिया काल में परमेश्वर की पूरी उपस्थिति कभी नहीं है। इन 7 कलीसिया काल में उस पवित्र आत्मा का जो द होली स्पिरिट है, उसके डिवाइडेशन थे, पार्ट थे, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। परमेश्वर की एक आत्मा के 7 भाग थे जो 7 कलीसिया कालों में चले गए। एक ही आत्मा के 7 अलग अलग रिफ्लेक्शन, 7 अलग अलग रंग, जो 7 परमेश्वर के कैरेक्टर हैं। 7 आत्मा, 7 कलीसिया, 7 सिंह, 7 दिवट, 7 कलीसिया का सारे बाइबल के अंदर में है। ये क्या था, एक ही पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशन थे या 7 हिस्से थे, जिन्हें परमेश्वर ने कलीसिया काल में क्या कर दिया। इसलिए उन कलीसिया काल में चलने वाले लोग सिद्ध नहीं हो सकते थे, क्योंकि सिद्धता परमेश्वर की उपस्थिति में आती है। लेकिन चूंकि उन सारे कलीसिया काल में परमेश्वर संपूर्ण रीति से वे सिद्ध नहीं हो सकते थे, लिखा है वे भी हमारे बिना सिद्धता को, क्योंकि अब उपस्थिति सारे 7 नामों के साथ, सारे 7 रंगों के साथ, सारी 7 आत्मा के प्रगटीकरण के साथ, द होली स्पिरिट। सारे युगों में क्या है, होली स्पिरिट, वर्क ऑफ होली स्पिरिट, वर्क ऑफ होली स्पिरिट, वर्क ऑफ होली स्पिरिट। लेकिन अब लौकिया के ऊपर जाते हैं, द होली स्पिरिट। अब लौकिया के ऊपर वर्क ऑफ होली स्पिरिट नहीं, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इटसेल्फ। अब पवित्र आत्मा खुद है। पेंटिकोस्टल युगों में पवित्र आत्मा के दान और प्रदान वापस आते हैं, लेकिन मलाकी 4 पवित्र आत्मा को लेकर क्या आता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा
याद रखिए, पवित्र आत्मा के दान और बदाने ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए रास्ता बनाया था, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के व्यक्ति के लिए रास्ता बनाना है। हेलो, जैसे लूथर ने कैथोलिक्स के लिए लूथर ने रास्ता बनाया, हमें वेस्लियन के लूथर ने वेस्लियन के रास्ता बनाया। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते इसलिए भाई कोलमैन कहते हैं अब वो चोटी का पत्थर बना रहा है। हालांकि 4 में से निकाल करके वो चोटी के पत्थर को बना रहा है। मैं और आप, वो है परमेश्वर की उपस्थिति अब्राहम को मिली थी और आखिर में उसके वंश को मिली। अब्राहम को सिद्धता मिली, आखिर उसके वंश को मिली। उसकी उपस्थिति 7 कलीसिया काल में उसकी उपस्थिति पूरी तरह से नहीं थी, एक हिस्सा था। लेकिन अब क्या है? संपूर्ण प्रेजेंस, परमेश्वर का संपूर्ण प्रकटीकरण, संपूर्ण रेवलेशन, संपूर्ण वर्ड, सारा वचन वापस किया गया। अब इसमें जो चलेगा क्या होगा? सिद्ध होगा। आमीन। इसीलिए जो 7 गर्जनाओं के बिलीव में, फेथ में बने हुए हैं, वे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आमीन। जब प्रकट होंगी तब तो सभी करेंगे ना, तभी तो सभी को करना है। जब यीशु मसीह कलवरी पर मर रहा था, कब्रें तड़प उठी, आसमान में बहुत बवंडर हुआ, भूकंप आया, तभी तो रोमी सरदार भी, रोमी सिपाही भी कह रहा था निश्चय ये परमेश्वर का, लेकिन वही कुछ देर पहले उसे मारते हुए ला रहा था। अभी जब देख रहा है तब क्या कह रहा है? निश्चय परमेश्वर का। तभी बिलीव करके क्या फायदा? तभी तो चेला नहीं बन गया। कई जिक्र पढ़ते कि उसको परमेश्वर ने कोई काम वाम दे दिया नहीं। लेकिन चेलों के बारे में देखें, जब वो पकड़वाया गया, जब वो साधारण था, जब वो बिल्कुल नाम नहीं था, जब बदनाम था, तभी मतलब कहता जीवन का मार्ग तेरे पास। यीशु मसीह कहिए रे सर की कुंजियां, बच्चे ले जा इसे, क्योंकि अभी कुछ नहीं है ना, तू बिलीव कर रहा है। यही मामला आज है। आज यही मामला वचन के साथ है। लोग जब होगा, जब भाई गर्जनाएं होंगी तब बिलीव करेंगे, तभी कर लेना। बिलीव करना भी पड़ेगा, वैसे करोगे भी क्या? जब वो प्रकट होंगी तभी तो तुमको बिलीव, मजबूरी करना ही पड़ेगा। लेकिन जब विश्वास में स्थिर रहेंगे, आमीन, क्योंकि आप विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का। सो अब्राहम विश्वास में स्थिर रह करके परमेश्वर को क्या करा उसने? आज मैं और आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा मिले, वो है कि विश्वास नहीं। कौन सा विश्वास? जो परमेश्वर ने मेरी की बात। और वो विश्वास जानते क्या है? वो विश्वास ये नहीं है वो ये करेगा, वो ये करेगा, मैं बीमार हूँ मुझे चंगा करेगा, मेरी नौकरी मुझे, या कि जो उसने कहा है उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। अब्राहम से उसने बहुत सारी बातें नहीं करी थी, अब्राहम से उसने धन दौलत की बातें नहीं करी थी, लेकिन अब्राहम को मिली। लेकिन अब्राहम से एक ही बात करी थी कि मैं तुझे मुल्क के कनान दूंगा या दूध और मधु की धारा बहती है, और फिर उसने कहा था तुझे मैं राष्ट्रों का पिता बना दूंगा। अब्राहम भी अविश्वास किया, अब्राहम भी हंसा, सारा भी हंसी, आमीन। लेकिन उन्होंने बिलीव किया कि जो परमेश्वर ने कहा है उसे करने में सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आपसे कहा आप राज्य में जा रहे हैं, अगर परमेश्वर ने कहा कोरोना वायरस आप पर हमला नहीं कर सकता, आप कोविड-19 से नहीं मरने वाले हैं, वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। तेरे निकट 1000 तेरे दिन 10,000 गिरे, लेकिन वो तेरे पास नहीं आएगा। परमेश्वर का वायदा है ये, और हम उस वायदे में बिलीव करते हैं। बिलीव को उस जो कहता है उसे पूरा करने में सामर्थ्य। जब हम बिलीव ही कर रहे होते हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। शैतान को इस बात से परेशानी नहीं होती कि अब चंगे हो गए, लेकिन परेशानी तब होती जब बिना चंगे हुए बिलीव करते थे कि यस इस बात को शैतान को ठोकर लगती है। कैसे उन लोगों से जीत जाता है जो लोग विश्वास में गिर जाते हैं, लेकिन उन लोगों से जो बीमार भी है फिर भी बिलीव करते रहते हैं, हार जाता है और जल्दी छोड़ करके चला जाता है। ये जो अब्राहम ने किया था कि विश्वास में स्थिर रहा परमेश्वर को। मेरी बहन कभी नहीं बताते उसने कोई बड़ा आशय क्यों किया, परमेश्वर को महिमा दी। मैं नहीं बताती उसके पुत्र हो गया तब उसने परमेश्वर को महिमा दी। बाइबल बताती है वो विश्वास में स्थिर रहा और इससे परमेश्वर को महिमा दी। और आज 99% लोग इस बात से चूक चुके हैं कि आखिर परमेश्वर की महिमा कैसे मिले। सिर्फ और सिर्फ उस विश्वास में जो परमेश्वर में दिया है, अगर हम स्थिर बने रहे, बढ़ते चले जाए, परमेश्वर में बिलीव करते रहे, चाहे वो करे और चाहे उसे ना करे। परमेश्वर बाइबल कहती है अब्राहम उन वस्तुओं का नाम जो नहीं थी ऐसे लेता मानो वो है, क्योंकि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का बाइबल की जो वस्तुएं दिखने में आती है उनका अस्तित्व निकट है, समाप्त होना निकट है, उनका मिट जाना अवश्य है। क्योंकि जो चीजें दिखने में आती है नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो चीजें नहीं दिखने में आती हैं वो हमेशा की है। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, यही काम जो हमें और आपको करना है, सिर्फ विश्वास में जो परमेश्वर ने दिया है स्थिर रहना। हम वे काम करने हैं जो परमेश्वर में करने के लिए
दिए हैं। यीशु ने इस बात को कहा। हम लास्ट वर्स पढ़ के समाप्त करते हैं, चैप्टर 17 वर्स 4 and 5। जॉन यूहन्ना का सुसमाचार। I have glorified thee on the earth. हाँ, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। I have finished the work which thou I have finished the work, not just start the work। कई लोग शुरुआत कर देते हैं, बपतिस्मा लेने से, चर्च आने से स्टार्ट हो जाता है, बपतिस्मा लेने स्टार्ट कर दिया, लेकिन बहुत जल्दी वो काम पेंडिंग हो जाता है। हमारे लाइफ में कई सारे रिलीजियस वर्क, परमेश्वर का कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उस पेंडिंग कंडीशन में आप परमेश्वर की महिमा नहीं करते। यीशु ने कहा, मैंने पृथ्वी पर काम को खत्म किया है, पूरा किया है। अगर परमेश्वर में कोई काम दिया तो मुझे पूरा करना है। बाइबल कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तू जीवन का मुक्त है। मैंने तेरे कामों को पृथ्वी पर रह करके पूरा किया है। और फिर से पढ़ते हैं, I have glorified thee on the earth. और कैसे महिमा दिया? पृथ्वी पर कामों को पूरा करके। सुनिए, I have finished the work which thou gavest me to do, and now, O Father, glorify आप thee. सुनिए, ये तो ठीक हो गया, मैंने तेरा महिमा कर दिया। कैसे? पृथ्वी पर उन कामों को करके जो तूने मुझे। लेकिन पिता, अब मेरी महिमा की बारी है। लेकिन इससे पहले कि आप पिता से कहें कि पिता मेरी महिमा कर, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या मैंने अपने कामों में, अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा की है? कोई भी ऐसा व्यक्ति महिमा की ऐसा ना करे परमेश्वर से। और हमारी महिमा जानते हैं क्या है? हमारा जी उठना, हमारी देहों का बदल जाना। एक बीज की महिमा क्या होती है? उसका भूमि में से बाहर आना। परमेश्वर से महिमा में दे ही देता है। जब भूमि में जाते, मरते, सड़ते, मरने के तैयार हो जाते, अपने आप को दे देते, परमेश्वर तो महिमा में दे देता है। और किसी भी बिलीवर की आज के इस दिन में हमारी जो महिमा है, हमारा जी उठना, हमारा देह का बदल जाना है। और आप तभी इस बात की डिमांड कर सकते हैं, आप इच्छा कर सकते हैं, जब आपने परमेश्वर के कामों को करके उसकी महिमा करी हो। सुनिए फिर से, And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. और उस मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले तेरे और मेरे साथ थी। परमेश्वर को वो महिमा देने जा रहा है। अब्राहम के समान से विश्वास में बने रहना है, परमेश्वर के कामों को करते रहना है, और परमेश्वर पर बिलीव करते रहना है। अगर वो इसे करता है तो भी, और इसे नहीं करता है तो भी। अब्राहम ने उसे सच्चा जाना जिसने उसे प्रतिज्ञा, और एक दिन उसने पुत्र पाया। एक दिन हम भी अपनी प्रतिज्ञाओं को पाएंगे। बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह कल और आज और सर्वदा न सिर्फ अपने नाम में कैसा है, न अपने ड्रेसिंग सेंस में कैसा है, लेकिन अपनी सामर्थ में भी कैसा है। जैसा वो कल बीमारों को चंगा कर सकता था, विधवाओं को, बाजों को पुत्र दे सकता था, मरे को जिला सकता था, नारों को चला सकता था, वैसा आज भी कर सकता है। हमें और यही आज हमें करना है कि उस यीशु मसीह पर अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें, तो प्रभु यीशु मसीह सामर्थ करें। सरों को हम झुकाएंगे। जबकि समय की प्रार्थना करें, हम बहन बहन जी पे प्रार्थना करें। जब आप यहाँ प्रार्थना करें, आप बहन बहन जी पे प्रार्थना करें। स्वेलिंग और ब्लड प्रेशर और बीपी जो लो होता है, उसकी प्रॉब्लम है उनको, और विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं करा उस बहन को और उस सभी को जो परेशान है, बीमारी में, आवश्यकता में, उन्हें चंगाई को प्राप्त करें। प्रार्थना में सर को झुकाएंगे, हम वीडियो को बंद कर देंगे और हम किसी एक